नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर, जहां हर कहानी आपको डर और रोमांच की नई दुनिया में ले जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर की ओर जिसे कालिका मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी है कालिका की पुकार। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए इसके बाद कहानी शुरू करें। कहानी कालिका की पुकार। गांव के एक कोने में एक पुराना मंदिर था जिसे लोग कालिका मंदिर कहते थे। वह मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि उस मंदिर में देवी कालिका का निवास था, लेकिन एक घटना के बाद से वहां पूजा बंद हो गई थी। गांव वालों का कहना था कि कोई भी रात में उस मंदिर के पास नहीं जाता, क्योंकि वहां से अजीब चीखें सुनाई देती थी। एक बार एक साहसी युवक रोहन ने यह अफवाह सुनकर सच्चाई जानने की ठानी। उस रात अंधेरा घना था। रोहन एक मशाल लेकर मंदिर के भीतर गया। मंदिर के भीतर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। चारों तरफ गहरी खामोशी थी, लेकिन अचानक पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। रोहन ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसकी नजर देवी की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति की आंखें चमकने लगी और उसने एक धीमी आवाज सुनी, यहां से चले जाओ वरना तुम भी उनका हिस्सा बन जाओगे। रोहन डर के बावजूद मूर्ति के पास गया। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों पर खून के निशान उभर आए और एक भूतिया छाया सामने प्रकट हुई। छाया ने रोहन से कहा, तुमने यहां आकर मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रोहन ने घबराकर देवी कालिका से प्रार्थना की। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश हुआ और छाया गायब हो गई। रोहन ने महसूस किया कि मंदिर का रहस्य सुलझ चुका था। उसे समझ आया कि यह छाया उस पुजारी की आत्मा थी जिसने लालच में देवी का अपमान किया था। इसके बाद रोहन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। उन्होंने मंदिर की सफाई की और वहां फिर से पूजा शुरू की। लेकिन उस रात के बाद रोहन कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर कहता, मुझे अब भी महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है।